10 माह होने जा रहे हैं और अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। 27A का नोटिस भी किया गया था, उसका जवाब अदालत में जमा करवाया गया आज। आइन और कानून की पामाली जितना इस दौर में हुई शायद नहीं हो सकी। यहाँ आइन भी नहीं मानते, तरमीम के जरिए, सादा तरमीम के जरिए कानून साजी करके आइन ही को तब्दील कर देते। मुझसे अगर पूछे तो ये ट्रीजन है और आर्टिकल 6 लगना चाहिए उस पार्लियामेंट के पास जिस पार्लियामेंट ने आइन की बेतौकीरी की। मैं जजेस के नाम नहीं लेना जिनके पास एक कितने अरसा से मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोई आपको डर है? डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब से ये आईनी बेंच का ड्रामा बनाया है उसे मेरे केसेस ही नहीं लग रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अमान और मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूं, जहां पर पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस पर समाअत हुई है और मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट अजहर सदीक साहब मौजूद हैं, वो अदालत में पेश हुए हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा 10 माह होने जा रहे हैं और अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। 27A का नोटिस भी किया गया था, उसका जवाब अदालत में जमा करवाया गया आज। बहुत शुक्रिया जी। आपको पता है कि आइन और कानून की पामाली जितना इस दौर में हुई शायद नहीं हो सकी। यहाँ आइन भी नहीं मानते और उस आइन में तरमीम के ज़रिए, सादा तरमीम के ज़रिए कानून साजी करके आइन ही को तब्दील कर देते। और मुझसे अगर पूछे तो ये ट्रीजन है और आर्टिकल 6 लगना चाहिए उस पार्लियामेंट के पास जिस पार्लियामेंट ने आइन की बेतौकीरी की। यानी ये अब तय होना चाहिए, बहुत हो गया है, बहुत हो गया। और ये एक यूनिक केस है जो मैं पिछले तकरीबन 10 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है कि जैसे ही इन्होंने तरमीम की आर्टिकल 51 और 104 के अंदर मखसूस नशिस्तें हिस्सा बा मुताबिक जुस्सा, यानी मैंने जितनी सीटें ली हैं उसकी एक सर्टन परसेंटेज जो है उस सियासी जमात को मिलनी। तो ये मखसूस नशिस्तें चाहे आज़ाद हैं या जिस तरह भी हैं, और वो अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है, 3 फैसले सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, तौहीन अदालत है। लोग हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी मानने से इनकार कर रहे हैं। एक तो वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन है ना, आज देखा इलेक्शन कमीशन ने बड़ी कोशिश की, वो टेक्निकल चीज़ों पे जाने की कोशिश की। जनाब पार्टीज़ को नोटिस नहीं गए, मैंने कहा जी वो सारा मुकम्मल हो गया हुआ है। 10 माह हो गए, अभी तक वो कह रहे हैं कि हमें नोटिस ही नहीं है। अंदाजा लगाए ना, मुख्तलिफ पार्टीज़ को तकनीकी बुनियादों पर खेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 बुनियादों पर इसलिए भी खेल रहे हैं कि दूसरे जज के पास आज आप जो नए जज अपॉइंट किए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट में 10, उसमें से किसी एक जज के पास आपका केस लगा है, जस्टिस खालिद इसाक के पास। तो क्या ये उनको बता रहे हैं या उनको खिलाना चाह रहे हैं या उनसे जो है ये वक्त मांग रहे हैं? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर है ना कि वो लटकाते रहे। मैं जजेस के नाम नहीं लेना जिनके पास एक कितने अरसे से मैं कोशिश कर रहा हूँ। कह सकते हैं, कोई आपको डर है? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जब से ये आईनी बेंच का ड्रामा बनाया है उसे मेरे केसेस ही नहीं लग रहे थे। फुल बेंच के लिए भी कुछ पटिशनें हैं, यानी मेरे केस बल्ला वापसी के हवाले से। मेरे अगर वो केसेस सारे लग जाते तो आज जो पॉलिटिकल कयास है ना इस मुल्क के अंदर, बल्ला लेना, इंतखाबी निशान के मखसूस नशिस्तों के हवाले से और बहुत से मामलात के हवाले से, तो ये शायद मामलात यहाँ ना होते। अक्सर दरखास्तें जो है मुतफरिक दरखास्तें दायर करते हैं, तो आपने फुल बेंच के हवाले से कोई दरखास्त दायर की है अभी तक? आप अंदाज़ा लगाएं कि मैंने मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहिबा हैं, इससे कबल जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको मैंने कितने दरखास्तें लिखी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर, रिकॉर्ड के ऊपर है। आई कैन प्रूव इट। यानी 25 मार्च का लार्जर बेंच बना हुआ है, सेक्शन 215, टेकिंग अवे सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी। अगर वो हो गया होता तो ना ये मखसूस से जाती, ना ये ना मैं समझता हूँ कि ना ये हालात आते, ना ये वाक़यात ऐसे बनते सिंबल लेने के बाद। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने आइनी पटिशनें दायर कर रखी हैं, अगर आइन के मुताबिक फैसला हो जाता है आपकी दरखास्तों पर तो पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। बहुत हकीकत है, चाहे वो बैड वापसी के हवाले से हो, चाहे वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से हो। किसी चीज़ के हवाले से अगर देखा जाए ना, यानी बहुत ही अहम मामलात हैं। लेकिन लाजब ये वाला केस कितने अरसे बाद लगा है आपको मैं क्या बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं 10 माह तो होने लगे हैं ना, देखे ना, यानी लास्ट अप्रैल से। और मुख्तलिफ जजों के पास जाता रहा। अभी एक जज को नॉमिनेट हो गया था, उसके पास जाना चाहिए था। अब चलें, मुझे अपने नए जज साहब के पास आए हैं, बिल्कुल सही है और कॉम्पिटेंट जज हैं। मुझे उनकी ज़ात की हद तक नहीं है। मैंने कहा कि 26वीं तरमीम पे मेरे अपने तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन और अटॉर्नी जनरल अफसर देखें रिस्पॉन्स नहीं दायर किया हुआ है। अदालत ने पूछा कि 27A का नोटिस है और 28 गालिबन 13 अगस्त का ऑर्डर है। 13 वो जवाब ही नहीं है अटॉर्नी ऑफिस से। अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जवाब ही नहीं आया। वो जवाब दाखिल करना है नहीं दाखिल करना, या रोज़ों के अंदर मुझसे पूछा है कि रोज़ों, मैंने कहा जी रोज़ों में रखे, मैं कोई आधा घंटा का, अदालत कहना आधा घंटा तो आपका 1 मिनट, तो फिर अब मैं कहा जी वो भी मेरी मर्ज़ी का 1 मिनट होगा ना, वो आपकी मर्ज़ी का तो नहीं होगा ना, वो मेरी मर्ज़ी का 1 मिनट होगा। और अगर ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं ना और इस पर जो तरमीम की हैं
वो तरामीम भी दोनों की अच्छा, दोनों। मुझे ये बताएं, मैं आप फिर उस बात पे आता हूँ, फुल बेंच में जो अब आपकी पटिशनें आई नहीं है, किससे एक्सेप्ट कर रहे हैं, किससे डिमांड कर रहे हैं कि भाई आखिरकार लाहौर हाई कोर्ट में एक वकील जो सीनियर वकील है उनकी भी नहीं सुनी जा रही, तो फिर किसकी सुनी जाएगी? देखिए ये हकीकत है, ये तो रिकॉर्ड के ऊपर जाए, रिकॉर्ड निकालें जाकर, उन्हें पूछें ज़रा। कौन लोग मजबूत है? वही देखें, बात बड़ी वाज़ेह है। यहाँ मैंने सामने देख लिया, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब से पहले जो चीफ जस्टिस साहब थे वहाँ भी केस नहीं लगे। यानी 25 मार्च का लार्जर बेंच बना हुआ है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे लिख रहा हूँ, अर्ली हियरिंग की दरखास्त दी जाती है। यानी बड़ा शोर डाला था कि 26वीं आईनी तरमीम ने आकर आईनी बेंच बना दी है। अच्छा, वो आईनी बेंच भी कहाँ, वो मर्जी के, यानी सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट में बनते नजर आ रहे हैं। भाई लाहौर बनाने चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी आईनी बेंच ही, जब वहाँ बना रही है तो यहाँ भी बनाए, यहाँ क्यों नहीं बनाया? आप 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मान रहे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आईनी बेंच। देखिए मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ बदनीति का एलिमेंट हुकूमत वक्त का, कि वो जहाँ उनकी मर्जी का काम चल रहा है ना, वहाँ उन्हें आईनी बेंच में इंटरेस्टेड नहीं है। सिंध हाई कोर्ट के अंदर आईनी बेंच बनाया आपके सामने है। अच्छा, वो क्यों बनाया कि चीफ जस्टिस साहब उनकी मर्जी के नहीं थे? ठीक है, आईनी बेंच बना लिया आपने, और अब वो, अब देखें वो जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं। मैं अब वकील होने के नाते हमें भी तो समझ है ना। मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंच क्यों नहीं बनाया? सब कुछ कौन चला रहा है? अब आपके सामने है, मैं तो हैरान होता है सारे मामले में, हुकूमत चला रही है। और भाई हुकूमत और हुकूमत के साथ बैठे, इतनी मजबूत है कि सुप्रीम कोर्ट के हुकूमत और ऑर्डर देखिए, अहकामात नहीं मानती। याद रखिएगा पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट बहुत एक मजबूत है और वो अपना काम कर रही है, दिखा रही है, इसमें सब कुछ चला रही वो जो नजर और क्या आ रहा है। लेकिन जिस तरह का निज़ाम आप देखें, मुझे ये बताएं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ क्यों नहीं आईनी बेंच बनाया? वहाँ चीफ जस्टिस की सीनियरिटी वाला मसला पेंडिंग पड़ा है, एक आईनी बेंच तो बना देना वहाँ भी, कि जो बैच के सुने सही ना केसी सारे। वहाँ नहीं है। वहाँ अगर उनकी मर्जी का चीफ जस्टिस ना लगा, ज़रा सुन लीजिएगा मैं क्या बात कहने लगा, बड़ी बात कहने लगा हूँ आज, कि मर्जी का चीफ जस्टिस ना लगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद, वहाँ आईनी बेंच बन जाएगा, ये याद रख लीजिएगा मेरी। कि आप तो फिर इंटरेक्टली क्या डायरेक्टली कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में उनकी मर्जी के जज हैं? वो यार देखिए मेरी बात, उन्हें सूट करते हैं ना ये जजेस। जिस दिन आईनी बेंच बन गया अब, और वो सारे मामले आईनी बेंच के सामने जाएंगे। मैं 26वीं तरमीम के खिलाफ हूँ, लेकिन आपने पूरी पाकिस्तान में अगर चल रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में बनाए हैं, आपने आपने सिंध हाई कोर्ट में बनाया है, तो लाहौर हाई कोर्ट में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस उनकी मर्जी का आ गया हुआ है, तो इसलिए वहाँ भी आईनी बेंच नहीं देखेगा। ऐसा बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी आईनी बेंच नहीं बनेंगे, क्योंकि उनकी मर्जी के चीफ जस्टिस मौजूद है ना। तो जहाँ काम आसानी से उनके चल रहे हैं तो वहाँ नहीं है। ये तो कॉल ऑफ फेल में तजाद है ना, सीधा सीधा। बताइएगा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी चूंकि जेल में है और खबरें ये बाहर आ रही हैं कि उनके खराजात बढ़ रहे हैं, कैसे? अच्छा मैं बताऊँ आप, यानी आप अंदाज़ा लगाएं, आप उनके रोटियां गिनना शुरू कर दी हैं, वो खाते कि आपने ये शुरू कर दी हैं। हमारे बड़ों ने तो ये समझाया था, वो पल्ले से करता है भाई। अखराजात आपने बढ़ाया ना, तो अखराजात बढ़ाए हैं आपके, वो सिक्योरिटी के खर्चे वर्चे बढ़े हैं, वो बताएं कौम को कि आपने जो एक आज़ाद मनश आदमी को जेल में कैद रखा हुआ है, वो जाके अगर रोटी शोटी गिनी है तो नवाज शरीफ की जाती उमरा में जाकर गिने आप, या उसके जेल में जो आपके लिए हरीसा वगैरह जा रहा है यहाँ? ओ नहीं देखें, बिल्कुल नहीं, वो हरीसा तो नवाज शरीफ खाते थे ना यार।